रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन ताहिरा बैतिया लित्वाइफीना वल आकिफीना वर रुक्काइस सुजूद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अजीज़ो, आज का दर्स कुरान एतकाफ़ के बारे में है। एतकाफ़ के मसाइल समझें और ख़ुद भी उस पर अमल करें और घर भी जाकर बताएं। असल में मसला ये है, हम लोग सुनते नहीं, बाद में फ़ोन कॉल पे पूछते हैं कि ये मसला कैसा है। यहाँ तो मस्जिद में जो इशा के नमाजी पक्के थे वो तराबियों की वजह से वो भी दौड़ गए हैं। अब ये हजरात तशरीफ़ लाए हैं, आप पहली सफ़ में जगह होने के बावजूद आप पहली सफ़ में नमाज, दूसरी सफ़ में क्यों आपने नमाज पढ़ी? नमाज आपकी हो चुकी है, लेकिन आपको चाहिए था पहली सफ़ में जब जगह है तो पहली सफ़ में खड़े होने चाहिए। ये फिर आमदे ने ना 6 महीना बाद पहली सफ़ में खड़े होना चाहिए। जब पहली सफ़ में जगह हो तो पहली सफ़ में खड़े होने चाहिए। जो आदमी पहली सफ़ में नमाज पढ़ता है उस आदमियों पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते दरूद भेजते हैं। अल्लाह के फरिश्ते उस पे दरूद भेजते हैं। पहली सफ़ में नमाज पढ़ने की फजीलत किसकी वजह से है? इमाम की वजह से। किसकी वजह से? इमाम की वजह से। वो कल मैंने एक जुमला बहुत अच्छा पढ़ा है, वो कहते हैं कि हम नमाज तो इमाम के पीछे कम पढ़ते हैं लेकिन इमाम के पीछे पड़े रहते हैं। गल समझो ना, वो आंदा है नमाज हम कम पढ़ते हैं, इमाम के पीछे नमाज कम पढ़ते हैं, उसके पीछे ज्यादा पड़े रहते हैं। हाँ जी। अब सुनिए एतकाफ के बारे में। एतकाफ ऐसी इबादत है, ये एतकाफ का लफ्ज जो है ये अकफ से बना है, यानी कि ठहरना। और शरीयत मुतहरा में बनियत इबादत, मस्जिद में ठहरने को एतकाफ कहा जाता है। शरीयत मुतहरा के अंदर बनियत इबादत रोज़ा, कुरान की तिलावत, नवाफिल, इस नीयत के साथ मस्जिद में ठहरने को क्या कहा जाता है? एतकाफ। एतकाफ बहुत बड़ी पुरानी इबादत है। रब ताला ने ये नबियों से काम लिया है। जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को रब ताला ने फरमाया था अन ताहिरा, पीछे से पढ़ देता हूं, व अहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैतिया लित्वाइफीना वल आकिफीना व रुक्काइस सुजूद। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि हमारे घर को खूब साफ सुथरा करो। किसके लिए? लित्वाइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, एतकाफ करने वालों के लिए, हाँ जी, और सजदा और रकू करने वालों के लिए हमारे घर को खूब और साफ सुथरा फरमा दो। तो पता चला भाई एतकाफ बैठने के लिए मस्जिद का पहले साफ करना जरूरी है। गो कि ये पहले भी साफ होती है मस्जिद, इसका ये मतलब नहीं कि पहले साफ नहीं होती, पहले भी साफ होती है, लेकिन उसका एहतमाम करना। क्या खाना काबा इस मस्जिद से ज्यादा साफ नहीं होता था? हाँ जी। फिर भी अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि मेरे घर को खूब साफ सुथरा करो, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए और रकू और सजदा करने वालों के लिए।
तो ये बहुत बड़ी पुरानी इबादत है। एतकाफ की 3 किस्में हैं। एतकाफ फर्ज, एतकाफ सुन्नत और एतकाफ नफिल। एतकाफ फर्ज जो है वो मन्नत मानना, एतकाफ की मन्नत मानना, तो या इलाहुल आलमीन मेरा ये काम हो जाए, मैं एतकाफ करूंगा। तो ये 1 दिन और 1 रात का एतकाफ होता है। ये क्या होता है? 1 दिन और 1 रात का एतकाफ होता है। इसको फर्ज ही कहा जाता है। एतकाफ सुन्नत ये वो है जो 20वें रोजे की असर से लेकर चांद रात तक है। जो आदमी एतकाफ करना चाहे, आज 18वां रोजा है ना, कल 19, परसों यानी कि जुमातुल मुबारक, सुभान अल्लाह कैसा दिन है। रमजान शरीफ की 20वीं की असर की नमाज यहां पढ़े, अपना सामान वगैरह यानी कि जो जरूरियात की चीजें हैं, बिस्तरा चुक के हुण आ जाते ने, सुते भी रहते ने, नाल सारा कुछ, हाँ जी, वो भी ठीक है। आराम भी करें, इबादत भी करें। और एक नया एक तरीका है जो कई सालों से चला आ रहा है। उन्होंने ले आते भी आ चादर ते दूसरे साफे, मुंह लपेट के भी जिवें मक्ख हिलावन वाले होंदे। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बस ये है कि आप जब मस्जिद में हैं तो अगर बाहर जमात हो रही है तो आप तब तशरीफ लाएं जब सलात हो रही है। पहले भी आ जाएं तो हर्ज नहीं है। और एतकाफ ये सुन्नत है, यानी कि 20वें रोजे की असर से लेकर चांद रात तक, ये क्या है? ये सुन्नत है। और नफली जो एतकाफ है उसमें रोजा भी शर्त नहीं है, ना उसकी मुद्दत शर्त है। जब भी आप मस्जिद में तशरीफ ले आएं तो आप कह लें नवैतु सुन्नत अल एतिकाफ। जितनी देर तक आप मस्जिद में रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा, आपको सवाब मिलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो आदत बन चुकी है, मस्जिद में जब दाखिल होते हैं तो मैं फौरी दुआ पढ़ता हूँ मस्जिद में दाखिल होने की, और फिर साथ ही ये पढ़ लेता हूँ नवैतु सुन्नत अल एतिकाफ। 2 लफ्ज़ ने, अगर अरबी ना भी याद हो तो आप उर्दू में भी कह लें तो फिर भी आपका एतिकाफ हो जाए, फिर भी आपको सवाब मिलता रहेगा। और सुनिए, मस्जिद रमजान शरीफ का एतकाफ सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है। क्या मतलब है? यानी कि पूरी बस्ती में से अगर एक बंदा भी बैठ गया तो सारे फिर गुनाहगार नहीं होंगे, वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। अगर पूरी बस्ती में से एक बंदा भी ना बैठा तो सारी बस्ती वाले गुनाहगार हैं, सारी बस्ती वाले गुनाहगार हैं। अल्लाह अकबर। अगर बस्ती में से एक बंदा बैठ गया तो सब की तरफ से अदा होगी। मर्द जो हैं, आदमी जो हैं, वो मस्जिद में एतकाफ करें और 5 गाना नमाज बाजमात जिस मस्जिद में होती हो उसमें एतकाफ करें। और औरत जो है वो अपने घर में एतकाफ करे, पाक साफ जगह, जिस जगह पे वो नमाज पढ़ती है, हाँ जी, वहाँ वो एतकाफ करे। औरत रात के वक़्त चारपाई पे भी बैठ सकती है, दिन को नीचे आ जाए, दिन को नीचे आ जाए, रात को चारपाई के ऊपर भी वो बैठ सकती है, सो भी सकती है, ये जायज़ है। और सुनिए, अगर जवान लड़के हैं बैठते हैं दौरान एतकाफ एहतलाम हो जाता है तो वो अब मस्जिद से कैसे बाहर जाएंगे? ऐसे दौड़ कर नहीं चले जाएंगे मस्जिद से। वो अपने पास जुराबे रखें। जुराबे, पहले तो सुन्नत तरीका ये है कि उसके पास इतना लंबा कपड़ा हो
मिसाल करते रुमाल है या कोई साफा है, ऐसे उसको बिछाए, इत्थे पैर रखे, उत्थे रखे, जा उत्थे चला जावे, बाकी वाला पकड़ के फिर अगे सुटे। मस्जिद के सेहन में उसका पांव नहीं लगना चाहिए, मस्जिद के सेहन में उसका पांव नहीं लगना चाहिए। तो अगर ये ज़रा दुश्वार हो तो फिर अपने पास मौजे रख ले या जुराबे रख ले, तो ऐसे जाए। तो बगैर ज़रूरत के, बगैर शरई ज़रूरत के मोतकिफ जो है वो नहा नहीं सकता। समझ आइए कि नहीं आई? बगैर शरई ज़रूरत के, ज़रूरत पड़ गई है, गुस्ल वाजिब हो चुका है, अब उसको क्या करना है, वो अपनी जुराबें पहने, हाँ जी, पहन कर बाहर जाए, गुस्ल करे और कपड़े पहने, फिर वापस मस्जिद में आए, ज़्यादा देर वहाँ ना रुके। ये नहीं कोई बेली मस्जिद च आ गया तो फिर वो गप्पा शुरू हो जाए। एक नमाज का टाइम अगर उसके पास वो खड़ा रहा इतनी देर, तो उसका एतकाफ टूट गया, उसका एतकाफ टूट गया। और दूसरी बात, यानी कि बगैर शरई ज़रूरत के नहा नहीं सकता। और दूसरे नंबर पे अगर गर्मी है तो उसको पसीना आ रहा है, आजकल तो माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, अगर गर्मी है उसको पसीना आ रहा है, ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो इबादत में दिल नहीं लग रहा, तो फिर भी मोतकिफ गुस्ल कर सकता है। और अगले नंबर पे अगली बात कौन सी है, ये ज़रूरी मसाइल जो मैं आपको बता रहा हूं, अगली बात सुनिए। अगर मोतकिफ एतकाफ करने वाला मस्जिद में है, तो मोहल्ले में पता चला है भाई, जैसा कि मिसाल तौर पे चाचा माछिया बीमार है या कोई और आदमी मोहल्ले में आदमी बीमार है, तो जारी बात है पता तो आदमी को चल जाता है, मस्जिद में लोग आकर बात करते हैं फलाना बहुत बीमार है, या आने वाले ने, खाना लेकर आने वाला उसने आकर बता दिया भाई फलां बंदा बहुत बीमार है, फलां ये वह। अगर मिसाल के तौर पर अब वो बीमार जो है वो ठीक हो चुका है, उसकी तबीयत ठीक है, वो मस्जिद में आया है, अब मोतकिफ उससे कैसे तबीयत, उसका हाल कैसे पूछ सकता है? सुनिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, इब्न माजा में भी है, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीअत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालत एतकाफ बीमार की मिजाज पुरसी यूं फरमाते थे कि आप इसी तरह चलते रहते और उससे हाल उसका पूछ लेते थे। मिसाल के तौर पर आदमी आया है, उसको आपने देखा है भाई वो आदमी आ रहा है, तो अब आप उसके पास से गुजरें तो पूछें अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तबीयत आपकी ठीक है, अब कैसी है तबीयत? वो कहेगा ठीक है, बस शुक्र अल्लाह का, बस इतना आप कर सकते हैं। ए नहीं बेफर दसन हो जाओ, बे फलाने हकीम दर जावे ना परले चाके च ओदे कोल जा ते ले आ, ते फिर ओनू टोट के ना दसन हो जावे, साईं जी ओनू फिर टोट के ना दसे, बस उसका हाल पूछे, बस उसकी हालत दरियाफ्त करे और आगे चला जाए। ये मोतकिफ के लिए जो ज़रूरी हिदायत हैं, वैसे तो हदीसें भरी पड़ी हैं। हाँ ये भी सुने, मैं यहाँ पहले था तो एक हमारा मोतकिफ था यहाँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसकी बीवी पीछे आ जाती थी मस्जिद च, मैं उन्होंने नहीं सी वड़न देंदा माई नूं, वो बह जाती जुत्तियां वाली थां ते, तो वो उठ के ओदे कोल जा ते गल्लां बातां करके ते फिर आ जाए। मैंने उसे कहा भाई ठीक है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे मुबारक के पास तशरीफ़ लाती थी, सरकार अपना सार मुबारक बाहर करते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं नबी पाक के सार मुबारक में कंघी भी करती थी, तेल भी लगाती थी, जुल्फों में तेल भी लगाती थी और कंघा मुबारक भी करती थी। मैं क्या भाई वो तो सुभान अल्लाह नबियों के सुल्तान हैं, लेकिन ये आपका आना जाना इधर अच्छा नहीं है। ओ फिर बंदा ही इदां दा है, वो पूरे दिन एतकाफ भी नहीं कर सकिया तो विचे ही छड़ के चला गया, विचे ही छड़ के चला गया सी। वो अजे भी
जिंदा है पिया, मैं तुहानू विखा भी सकना, लेकिन अगर मैं नाम लूँ तो फिर रुसवाई। तो ये ज़रूरी हिदायत हैं। अब बाबियां दा भी काम है पिया, ये पता ही की कर दें, रोज़ा छड़ के तो हुक्के वाले फटाफट सदा लेंदे, ते बाहर हुक्का रखे तो मैं जरा दो कश ला लवां, उत्थे बाहर बैठे रहते हैं, हुक्का पीती रहे, फीका पी के फिर मस्जिद में आ जाते। भाई ज्यादा देर मस्जिद से बाहर रहने से एतकाफ टूट जाता है। अगर आप ज्यादा देर टूटियों पर भी बैठे तो फिर भी एतकाफ टूट जाएगा। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बातें अर्ज कर रहा हूं। हाँ जी, ये जाएंगे पूरे नेट पे, सारी दुनिया इसको सुनेगी, उलमा सुनेंगे, मुफ्ती सुनेंगे, मौलवी सुनेंगे, अवाम सुनेगी। अगर आप ज्यादा देर टूटियों पर गुजारेंगे तो फिर भी आपका एतकाफ टूट जाएगा। और मसाइल हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, अगले कल और परसों का मौजू तो और है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये 2 दिन भी एतकाफ़ के मुताल्लिक़ ही बताया जाए ताकि अवामुन्नास तक ये पैगाम पहुँचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना।